जैसे मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं दो बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं। एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड सेकंड इमोशनल डिस्कनेक्शन। आजकल तो ये भी होता है कि अपने पार्टनर से मतलब कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो सीधा बोल देते हैं कि दूसरा ऑप्शन है मेरे पास। जी जी जी। इसका एक रीज़न ये भी है कि हमें क्या है कि मल्टीपल काउंसलिंग जो करती है हेल्दी बाउंड्रीज सेट नहीं करती। तो जैसे आजकल हम ये चीज़ भी देख रहे हैं, लव में और अट्रैक्शन में क्या डिफरेंस हो सकता है? देखिए मैम, लव में और अट्रैक्शन में बहुत फर्क है, लेकिन ज़्यादातर लोग अट्रैक्शन को ही लव समझ लेते हैं, प्यार समझ लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं आद्या, आप सभी का स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुकी है नीलम जी, जो आज इस पॉडकास्ट में बताने वाली हैं कि हम बिना ईगो के और बिना रेमेडीज के अपना रिलेशनशिप कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और कैसे हेल्दी बना सकते हैं। तो आइए मैम का वेलकम करते हैं। हेलो मैम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीलम है। मैं एक रिलेशनशिप कोच हूँ एंड मैं बहुत सारे रिलेशनशिप में हेल्प्स करती हूँ जहाँ आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप स्टक हो गया है, पार्टनर इमोशनली अवेलेबल नहीं है, छोटी छोटी बातें बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में कन्वर्ट हो गई हैं। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज मैं बहुत ईजली कनेक्ट करके और बहुत आराम से उसे सॉर्ट आउट करते हैं। हेलो मैम। हाय, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप सुनाइए। बढ़िया। तो मैम, आपकी रिलेशनशिप कोच बनने की जर्नी स्टार्टिंग कैसे हुई? मैम, एक्चुअली मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी रिलेशनशिप कोचिंग में आने की। बिल्कुल। मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुई वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से हुई है। जी। मैंने अपने आसपास कई ऐसे रिलेशनशिप नोटिस किए जिनमें छोटी छोटी बातें बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में कन्वर्ट हो रही थी। बिल्कुल। तो मैं किसी रीजन से जब उन केसेस में या उन सिचुएशन में इन्वॉल्व हुई, बिल्कुल। तो वहाँ मैंने जो मेरे एडवाइस थे या जो मेरा पर्सपेक्टिव था वो बहुत इम्पैक्टफुल रहा। अच्छा। तो ये मैंने फील किया, तो मैंने थोड़ा इस टॉपिक को और थोड़ा स्टडी किया डीपली, थोड़ा सा साइकोलॉजी को पढ़ा, थोड़ा ह्यूमन बिहेवियर को समझा, तो मुझे फिर मैं लोगों को गाइड करने लगी जी। तो वहीं से मेरी जो जर्नी है रिलेशनशिप कोचिंग की तरफ ऑफिशियली स्टार्ट हुई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आपके हिसाब से एक अच्छा और हेल्दी रिलेशनशिप किन बातों पे मतलब इम्पोर्टेंट टिका होना चाहिए? देखिए, एक हेल्दी रिलेशनशिप बहुत सारी छोटी छोटी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। किसी एक या दो चीज पर हेल्दी रिलेशनशिप नहीं टिका होता। बिल्कुल। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, छोटी छोटी ट्रस्ट, कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट आपकी होनी चाहिए एंड एफर्ट्स आपके रिलेशनशिप में बहुत मैटर करते हैं एंड कुछ हेल्दी बाउंड्रीज का होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके रिलेशनशिप को हेल्दी बनाती हैं, स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, और हर चीज की अपनी इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल। आप कम्युनिकेशन को ले लीजिए, कम्युनिकेशन किसी भी रिश्ते की बैकबोन होती है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ट्रस्ट तो किसी भी रिश्ते का बेस होता है। आप बगैर ट्रस्ट के रिश्ते को चला ही नहीं सकते। बिल्कुल। तो हर चीज की अपनी इम्पोर्टेंस है। आप एफर्ट्स रिश्ते में नहीं डालोगे तो वो वहीं से खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको डेली एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे। आपको कुछ हेल्दी बाउंड्रीज भी सेट करनी होंगी, कुछ ऐसे क्राइटेरिया कि उससे बाहर ना आप जा सकते हो ना आपका पार्टनर जा सकता है। कुछ ऐसी हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी होंगी। पर आजकल क्या है कि लोगों ने हेल्दी या स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को ना लग्जरी से जोड़ना स्टार्ट कर दिया है, जबकि हेल्दी रिलेशनशिप का लग्जरी से कोई लेना देना नहीं है। एक झोपड़ी में एक कपल रह रहा है, उसकी रिलेशनशिप भी हेल्दी हो सकती है अगर वो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालते हैं एंड अपने रिलेशनशिप में हेल्दी बाउंड्रीज रखते हैं, तो उनकी रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग है, जबकि उनका लग्जरी से कोई लेना देना नहीं है। तो हेल्दी बाउंड्रीज बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अभी आपने बात करी थी मैम ट्रस्ट की, अगर किसी रिलेशनशिप में ट्रस्ट मतलब खत्म हो जाता है तो क्या ऐसी कुछ चीजें हैं कि वो दोबारा से एक मौका और मिलना चाहिए? कोई ऐसा टिप्स हो या फिर कुछ बातें हो? बिल्कुल मैम। देखिए, अगर एक बार ट्रस्ट टूट जाए तो दोबारा मौका देना इतना आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन दो तीन चीजें हमें देखनी होती हैं कि अगर सामने वाला दिल से अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है, वो रिलेशनशिप में उसे इम्प्रूव करने के लिए अपनी गलती सुधारने के लिए एफर्ट्स डाल रहा है,
वो उस गलती को फील कर रहा है, वो ऑनेस्टी या ट्रांसपेरेंसी रिश्ते में लेकर आ रहा है, वो उसके वर्ड से नहीं उसके एक्शन और बिहेवियर में दिखने चाहिए। जी अगर आप देख पा रहे हैं सामने वाला इतने एफर्ट्स डाल रहा है तो फिर हम एक मौका दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और ट्रस्ट अगर एक बार टूट जाए तो उसे बिल्ड करना इतना आसान नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बट उसको धीरे धीरे फिर से बिल्ड किया जा सकता है। लेकिन इस बार वो सिर्फ शब्दों से नहीं होगा, जी उसके लिए आपको बहुत सारे एक्शन करने होंगे। जी आपके एफर्ट्स में आप दिखाना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी, आपको ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी, बिल्कुल तब जाके उस ट्रस्ट को धीरे धीरे बिल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो जैसे आपके पास काफी लोग आते हैं और आप मतलब उनकी प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन निकालती है, तो जी, जी। सबसे मतलब मेन प्रॉब्लम किस लिए आती है रिलेशनशिप से? जैसे मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं जी 2 बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं। एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड सेकंड इमोशनल डिस्कनेक्शन। जी तो जो प्रॉब्लम होती है ज्यादातर वो कम्युनिकेशन गैप होता बिल्कुल है। बिल्कुल आजकल क्या है कि लोग आपस में बातचीत ही नहीं कर रहे, जी खुल के बात ही नहीं कर पाते, बिल्कुल अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने एक्सपेक्टेशन को नहीं बता पाते हैं। बिल्कुल तो वहीं से छोटी छोटी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं जो बड़े डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है कम्युनिकेशन की। बट कम्युनिकेशन का मतलब भी सिर्फ बोलना नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल आपको अपने पार्टनर को पेशेंस के साथ सुनना भी पड़ेगा, जी। समझना भी पड़ेगा। आप बिल्कुल, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं सुन सकते, जी आपको उसे सुनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल एंड कम्युनिकेशन के भी अलग अलग तरीके हैं। आप कम्युनिकेशन भी बहुत मैटर करता है कि आपकी टोन कैसी है, बिल्कुल बिल्कुल आप किस तरह से अपनी बात को कन्वे कर पा रहे हैं या नहीं, सामने वाला अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा है या बिल्कुल, नहीं, आपकी टोन कैसी है। अगर आप कम्युनिकेशन को थोड़ा सा डीपली समझें तो फेस एक्सप्रेशन, जेस्चर, मुस्कान, आंसू, साइलेंस सब बिल्कुल। कम्युनिकेशन का हिस्सा है। जी अगर आप इन्हें समझ लेते हैं तो बहुत अच्छे से आप कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपने बिल्कुल। पार्टनर को समझ पाते हैं। सेकंड जो है वो है इमोशनल डिस्कनेक्ट। तो इमोशनल डिस्कनेक्ट क्यों होता है? जी तो सबसे पहले तो इसे समझते हैं। बिल्कुल जब आपकी और आपके पार्टनर की बातचीत कम होने लगती है, बिल्कुल आप अपनी एक्सपेक्टेशन सामने वाले को बता नहीं पाते हैं, आप छोटी छोटी चीजें शेयर करना बंद कर देते हैं, क्वालिटी टाइम आप देना बंद कर देते हैं। तो बिल्कुल। ऐसे में क्या होता है कि पार्टनर किसी ऐसे थर्ड पर्सन को ढूंढने लगता है बाहर, एक ऐसा एरिया अपने बिल्कुल, लिए बिल्कुल। तलाशने लगता है जो जहां उसे वैलिडेशन मिले, राइट जहां उसको इंटेंशन मिले, बिल्कुल। उसको रिस्पेक्ट मिले, उसको वैल्यूड फील हो। जी तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसके कारण इमोशनल डिस्कनेक्ट होता है और एक इंसान ना चाहते हुए भी किसी थर्ड पर्सन की तलाश करने लगता है। बिल्कुल, एंड वो एक कन्वर्सेशन से स्टार्ट होकर धीरे धीरे वो एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ भी चला जाता है। बिल्कुल तो इमोशनली पार्टनर से कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल मेरे पास कई क्लाइंट ऐसे आते हैं जो जब स्टार्टिंग में आए थे तो उनकी जो डिस्टेंस का कारण था रिश्ते में, बिल्कुल, बिल्कुल। वो कारण ही कम्युनिकेशन गैप था अच्छा एंड इमोशनल डिस्कनेक्ट। लेकिन जैसे जैसे उनकी पार्टनर के साथ बातचीत होना स्टार्ट हुई, जी उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशन क्लियर की, अपनी फीलिंग्स को बताया, तो धीरे धीरे उनका रिश्ता ठीक होने लगा, जी उनकी रिलेशनशिप हेल्दी होने लगी। बिल्कुल बहुत तो बढ़िया। दोनों बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल इमोशनल कनेक्ट होना पार्टनर से और कम्युनिकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो मैम जैसे आजकल आपको भी पता है कि लव मैरिज काफी हो रही है और लव मैरिज में पहले सब कुछ पता होता है दोनों कपल्स को, लेकिन बाद में फिर वो डिवोर्स केसेस तक बात क्यों पहुंच जाती है? क्या रीजन मेन हो सकता है उसमें? देखिए मैम, एक रिलेशनशिप जब स्टार्ट जी। होती है तो खासकर लव मैरिज, राइट जब आप उस फेज में होते हैं तो आपको सामने वाले की सिर्फ अच्छाइयाँ पता होती हैं। जी आपको उस समय सिर्फ बटरफ्लाइज दिखती हैं। राइट राइट आप अगर कोई आपको बता भी रहा है, गाइड भी कर रहा है हाँ, हाँ। सामने वाले की गलतियां, तो आप उसे अवॉइड करते बिल्कुल, हो। बिल्कुल। इवन आपको वो इंसान ऐसे लगता है कि ये मेरे खिलाफ है। बट धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता है, जैसे हम उस फेज से निकलते हैं, आप हनीमून पीरियड उसको कह लीजिए, Right, right. ग्लोरियस फेज कह बिल्कुल, लीजिए, जो एक ऐसा फेज है जो चाहे आपकी शादी आपकी क्रश से ही क्यों ना बिल्कुल, हुई हो, बिल्कुल, हाँ। लेकिन वो एक ऐसा फेज है जो 6 से 18 महीने में डाइल्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल
एंड जब आप सेकंड फेज में एंटर करते हो तो वो आपका रियल फेज है जिसमें आपको रिश्तों की रियलिटी दिखती है बिल्कुल एंड वहां पे आपको आपके पार्टनर की कमियां भी दिखने लगती हैं। राइट आपका फोकस नेगेटिविटी पर भी जाता है, तब आपको लगता है कि ऐसा कैसे हो गया, बिल्कुल ये इंसान तो इतना परफेक्ट था, जी इसमें कमियां कैसे हो सकती हैं। तो वहां से डिस्टेंस आना स्टार्ट हो जाता जी है। जी कुछ लोग इस फेज को इजीली एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, उनकी रिलेशनशिप बहुत हेल्दी रहती है जो जी। उसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम्म। बट जिनको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते उसे, उनके लिए दिक्कत आनी स्टार्ट हो जी। जाती है। बिल्कुल वो उसी फेज में वापस जाना चाहते हैं, उसको उनको वही फेज चाहिए, राइट बट रियलिटी कुछ और है, बिल्कुल सही क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। जी आपका पार्टनर हो या कोई भी आइडल रिलेशनशिप, कोई भी परफेक्ट नहीं है। बिल्कुल तो आपको सामने वाले की जब गलतियां दिखती हैं तो वो वहां से डिस्टेंस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती जी है। बिल्कुल तो डिवोर्स केस भी वहीं से स्टार्ट होते हैं एंड एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ भी लोग बिल्कुल, मुड़ जाते बिल्कुल, हैं, क्योंकि जो उस फर्स्ट फेज को दोबारा जीना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उनको वही नयापन चाहिए, वही एक दूसरे के लिए जुनून जी। चाहिए, लोड्स ऑफ लव, लोड्स ऑफ पैशन चाहिए, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ भी बिल्कुल, चले बिल्कुल, जाते हैं बिल्कुल। या फिर रिश्ते में डिस्टेंस आना स्टार्ट हो जाती है। जी और बहुत से केसेस में लोग डिवोर्स तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल पहुंच जाते हैं। तो क्या मैम रिलेशनशिप पे सोशल मीडिया का भी कुछ मेन फर्क पड़ सकता है? बहुत बड़ा। जी स्पेशली मेरा मानना है कि सोशल मीडिया ने आजकल बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला है जी, लोगों की रिलेशनशिप बिल्कुल पर। बिल्कुल लोग कंपेयर करते हैं अपने हाँ। रिलेशनशिप को सोशल जी। मीडिया पर। जो दिखता है वो एक्चुअल में रियल तो है हो नहीं, बिल्कुल वो फिल्टर्ड है, जी लेकिन लोग कंपैरिजन करने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल उनको वैसा ही लाइफ चाहिए होती है, वैसा ही पार्टनर चाहिए बिल्कुल, होता है जो वहां दिख रहा है, जी बट आप नहीं जानते कि वो कितना फिल्टर्ड है, बिल्कुल उनकी लाइफ कैसी चल रही है। उन्होंने 100 पिक ली है, उनमें से जो 2 बेस्ट मोमेंट की जो 2 पिक हैं जी। उनको अपलोड किया है, बिल्कुल बिल्कुल तो उस चीज को नहीं नोटिस करते हैं, बस कंपैरिजन में लग जाते हैं कि मुझे ऐसा पार्टनर ही चाहिए बिल्कुल या मुझे ऐसी लाइफ ही चाहिए। हम्म, तो इस तरह के कंपैरिजन में क्या होता है कि डिससेटिस्फेक्शन आने लगता है, राइट फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगती है, बिल्कुल, एंड कंपैरिजन हमेशा रिलेशनशिप को टॉक्सिक बनाता है। जी तो मैम अगर कोई अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग और इम्प्रूव करना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? देखिए, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के बहुत सारे तरीके हैं, बिल्कुल। बहुत सारे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले आप कम्युनिकेट कीजिए बिल्कुल क्लैरिटी से, राइट अपनी फीलिंग्स को सामने वाले को बताइए, जी उसे एक्सप्रेस मत कीजिए, हम्म। अपनी एक्सपेक्टेशन क्लियर कीजिए, राइट क्योंकि 2 इंसान जब किसी रिश्ते को स्टार्ट करते हैं तो वो एक अलग इमोशनल बैकग्राउंड से आते हैं। बिल्कुल उनकी अपब्रिंगिंग, ट्रॉमा और बहुत सारी चीजें होती हैं जो बिल्कुल अलग होती हैं, बिल्कुल तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी कई बार मैच नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल बट क्या है कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें करके वो अपने रिलेशनशिप को हेल्दी बना सकते हैं, जी, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, बिल्कुल। इम्प्रूव कर सकते हैं। आप कॉमन इंटरेस्ट डेवलप कीजिए, राइट कुछ ऐसी चीजें जैसे शॉपिंग है, योगा है, जी। एक्सरसाइज है, जी रीडिंग है, मूवी देखना हो गया, साथ में गार्डनिंग हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप दोनों की कॉमन हो सकती हैं बिल्कुल और कॉमन इंटरेस्ट डेवलप भी किया जा सकता जी है। तो वो क्या है कि आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाता है, बिल्कुल उसमें बोरियत नहीं आने देता। बिल्कुल एक दूसरे की सेंसिटिविटी को बताइए। हर इंसान की सेंसिटिविटी अलग होती है। बिल्कुल आपको क्या चीज हर्ट करती है, सामने वाले की क्या चीज अच्छी लगती है, वो आप क्लियर कीजिए अपने पार्टनर बिल्कुल से। बिल्कुल जैसे बहुत सारे लोग लोगों की अलग अलग सेंसिटिविटी बिल्कुल, होती है। कोई पेरेंट्स को लेकर सेंसिटिव है, कोई पार्टनर को लेकर है, जी। कोई अपने बच्चों को लेकर है, कोई कैरियर को लेकर है। तो हर इंसान की अलग अलग सेंसिटिविटी होती है। बिल्कुल तो अपनी सेंसिटिविटी अपने पार्टनर को बताना बहुत जरूरी है, बिल्कुल एंड उसकी जानना भी बहुत जरूरी है। एंड थर्ड ये कि आपको आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज पता होनी चाहिए। बिल्कुल अगर आपको आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज पता है तो आप उसी लैंग्वेज में एफर्ट्स डालेंगे जी। तो वो ज्यादा वैल्यूड फील करता बिल्कुल, है, बिल्कुल, बिल्कुल। से ज्यादा अच्छा लगता है, रिलेशनशिप ज्यादा ग्रो करती है, स्ट्रॉन्ग बनती है। जी। तो लव लैंग्वेज का पता होना बहुत जरूरी है। तो मैम जैसे आजकल हम ये चीज भी देख रहे हैं, लव में और अट्रैक्शन में क्या डिफरेंस हो सकता है? देखिए मैम, लव में और अट्रैक्शन में जी। बहुत फर्क है, बिल्कुल। लेकिन ज्यादातर लोग अट्रैक्शन को ही लव समझ लेते जी। हैं, प्यार समझ लेते बिल्कुल। हैं। जो अट्रैक्शन है वो
बाहरी चीजों से आपको होता है, जी लाइक सामने वाले का लुक्स, हाँ उसका स्टाइल, उसकी पर्सनैलिटी देखकर आप बिल्कुल अट्रैक्ट हो गए। बिल्कुल होता है। लेकिन अट्रैक्शन जितनी जल्दी स्टार्ट होता है उतनी जल्दी खत्म भी हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल लेकिन प्यार क्या है, वो धीरे धीरे डेवलप होता है, जी अंडरस्टैंडिंग, राइट टाइम एंड ट्रस्ट के साथ। हम्म अट्रैक्शन में आपका फोकस आपके ऊपर होता है, खुद बिल्कुल पर, कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, मुझे क्या मिल रहा है। हम्म जबकि प्यार में आपके लिए सामने वाले की खुशी भी मैटर करती है, उसकी ग्रोथ भी मैटर करती जी है। एंड जो प्यार है वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है, जी आपको पेशेंस रखना सिखाएगा, हम्म आपको आपसे कॉम्प्रोमाइज भी करवाएगा, हम्म आपको ग्रोथ भी देगा, जी आपको फ्रीडम भी देगा। हम्म तो प्यार हमें अंदर वाले सामने वाले इंसान की अंदर की क्वालिटीज से होता है, बिल्कुल लाइक उसकी वैल्यूज, जी वो किस तरह से सामने वाले को ट्रीट करता है, उसकी रिस्पेक्ट। तो प्यार जो है वो बिल्कुल एक अलग चीज है। बिल्कुल बट बहुत से लोग दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। हम्म तो प्यार आपको फ्रीडम देता है, जी आपको बांधता नहीं है। हम्म तो बहुत फर्क है। बिल्कुल। तो जैसे अगर मैं पूछूं आपसे, तो आज की जनरेशन में और पहली जनरेशन में मतलब रिलेशनशिप पहले इतना नहीं मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग या इतना क्रिएट नहीं होता था, बट आज के टाइम पे क्या है, रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी। तो क्या एक मेजर डिफरेंस हो सकता है? देखिए मैम, जो पहले के लोग थे जी उनका जो फोकस था वो निभाने पर था। जी वो अगर रिश्ते में प्रॉब्लम्स आती थी तो बैठकर सॉल्यूशन निकालते बिल्कुल थे, निकाल लेते बात करते थे। उनके लिए शादी का मतलब था पेशेंस, हैं। बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज, सेक्रीफाइसेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जी बट जो आज की जनरेशन है वो उनका फोकस निभाने पर नहीं है। बिल्कुल जैसे ही प्रॉब्लम्स आती है वो क्वेश्चन खड़ा कर देते हैं, कि डाउट में आने लगते हैं कि क्या मैं सही रिलेशनशिप में हूँ। बिल्कुल बिल्कुल तो पेशेंस नहीं है, बिल्कुल फोकस नहीं है निभाने पर। इसका एक रीजन ये भी है कि पहले इतने ऑप्शन नहीं थे, लिमिटेड ऑप्शन थे। बिल्कुल बिल्कुल तो लोग अपने रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालते थे, जी उनका कमिटमेंट स्ट्रांग होता था रिश्ते को लेकर, निभाने को बिल्कुल लेकर। बिल्कुल बट आज के लिए क्या है कि लोगों के पास से और लोगों तक एक्सेस करने के लिए जी। मल्टीपल ऑप्शन है। राइट तो वो निभाने की बजाय दूसरा ऑप्शन ढूंढने लगते बिल्कुल हैं। बिल्कुल जैसे ही रिश्ते में डिस्टेंस आने लगा, जैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो उनका फोकस दूसरे ऑप्शन पर चला जाता है। बिल्कुल वो कॉम्प्रोमाइज, पेशेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जी। लेने से घबराते हैं, बिल्कुल कमिटमेंट करने से डरते हैं। आजकल तो ये भी होता है कि अपने पार्टनर से रिलेशनशिप में मतलब कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, वो सीधा बोल देते हैं कि दूसरा ऑप्शन है मेरे पास। जी जी जी। बिल्कुल इसका एक रीजन ये भी है कि हमें क्या है कि मल्टीपल काउंसलिंग जो करते हैं, बिल्कुल हेल्दी बाउंड्रीज सेट नहीं करते जी हैं। दोनों ही पार्टनर अपनी अपनी चीजें बाहर जाकर बिल्कुल, शेयर करने लगते हैं। बिल्कुल तो इससे क्या होता है कि रिश्ते में डिस्टेंस आना तो शुरू हो ही हो जाता ही- है, जी। वो बाहर उनके लिए ऑप्शन भी खुल जाते हैं। बिल्कुल तो वो फिर उसी तरफ जाना ज्यादा इजी समझते हैं। बिल्कुल। तो मैम, आज की यंग जनरेशन के लिए आपका मतलब एक इम्पोर्टेंट एडवाइस या फिर मैसेज क्या देना चाहेंगी आप? मैम देखिए, आज के जनरेशन को अगर मैं बोलना चाहूँ, मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगी कि रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। बिल्कुल होता है आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में जी। या सोशल मीडिया के चक्कर में अपने रिश्तों को मत लूज कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल एफर्ट्स डालिए अपने रिश्तों में, उन्हें निभाइए, पेशेंस रखिए, जी रिश्ते को रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझिए, बिल्कुल और सोशल मीडिया से अपने रिश्तों को कंपेयर करना बंद कीजिए। बिल्कुल वहाँ सब फेक है, रियलिटी नहीं है, सब फिल्टर्ड है। एंड रिश्ते जो हैं वो मेरी नज़र में तो बहुत अनमोल है। बिल्कुल आप एक और ट्रेंड चला हुआ है, जी। अगर मैं बात करूँ तो सोशल मीडिया पे, कि अकेले रहो, हाँ खुश रहो। तो मैं बिल्कुल इसे डिनाई करती हूँ, क्योंकि एक टाइम तक आप अकेले रह के खुश रह सकते हो। बिल्कुल आपको कोई टोकने वाला नहीं है, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको आपकी आज़ादी मिल गई है। बट एक टाइम के बाद आपको अपनों की कमी फील होने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल आपको महसूस होने लगता है कि मुझे कोई टोकने वाला नहीं है। जी आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको फील होता है कि मुझे कोई करेक्ट करने वाला नहीं है, मुझे कोई संभालने वाला नहीं है। कितना भी लग्जरी आप अचीव कर लीजिए, लेकिन जो थकान आपकी है, जी जो आपके
रिश्तों में बैठकर जो उतर सकती है, जो आपको हैप्पीनेस अपने रिश्तों के साथ मिल सकती है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो आप सोशल मीडिया से नहीं अचीव कर सकते, जी बिल्कुल या उसे लग्जरी से आप नहीं खरीद सकते। बिल्कुल बिल्कुल आप कितने भी कोई सेफ आप बुक कर लीजिए, या आप अपने घर को ही 5 स्टार बना बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल लेकिन आपको आपके घर का जी खाना, आपके पेरेंट्स का, आपके पार्टनर का, बिल्कुल। वो आप एक टाइम बाद मिस करने लगते जी हो। बिल्कुल आपकी जो है, आप अपने सिबलिंग्स के साथ बैठते हो, तो वो जो हैप्पीनेस है बिल्कुल वो आप कहीं पे भी नहीं ले सकते। बिल्कुल वो आपको वहीं मिलेगी, आपको अपनों के साथ मिलेगी, बिल्कुल। अपने रिश्तों में मिलेगी। तो मेरा यही मैसेज है कि रिश्तों को लूज मत होने दीजिए। रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं, बिल्कुल निभाने की कोशिश कीजिए रिश्तों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझिए। कॉम्प्रोमाइज थोड़ा करना पड़ता है, थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, पर रिश्तों से ही आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत बनती है। बिल्कुल। तो मैम अगर मैं बात करूँ ईगो की, तो ईगो कितना मैटर करता है हमारे रिलेशनशिप को? देखिए मैम, आजकल जो प्रॉब्लम आती है जी वो ईगो की वजह से भी आती है। बिल्कुल लोग क्या करते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट को बोलकर बिल्कुल। ईगो को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। राइट तो अगर ईगो ने आपके रिश्ते में एंटर कर लिया है हम्म। तो उसमें दूरी आएगी ही आएगी। अगर आपको रिश्ते को निभाना है, उसे इम्प्रूव करना है, उसे हेल्दी बनाना है, जी। तो आपको ईगो को साइड में करना ही होगा। बिल्कुल एक हेल्दी रिलेशनशिप में ईगो के लिए कोई जगह नहीं है। जी अगर ईगो ने आपको एंटर कर लिया है तो फिर आप कितनी भी कोशिश कीजिए, रिश्ते में दूरी आनी तय है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि दोनों साइड ना एक अपनी वैल्यू हो जाती है कि जी। मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे ये काम नहीं करना, तो डिस्टेंस तो बन ही जाता है वो जी खुद जी से। जी जी, क्योंकि ईगो दोनों बिल्कुल। पार्टनर अपने आप को प्रूव करने में लग बिल्कुल, जाते बिल्कुल, हैं। हाँ। जबकि होना चाहिए ये कि क्या सही है, बिल्कुल पर वो जो उनका कन्फ्लिक्ट है वो कहाँ खत्म होता है बिल्कुल, कि बिल्कुल। कौन सही है, जी जबकि होना चाहिए ये कि क्या सही है। बिल्कुल बट ईगो इस क्वेश्चन तक जाने ही नहीं देती, बिल्कुल वो बिल्कुल मैं सही हूँ पर आकर टिक जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ईगो आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ जाने ही नहीं देगी। बिल्कुल नेगेटिव ही दिखाएगा। जी, वो आपके रिश्ते में नेगेटिव इफेक्ट डालेगी ही डालेगी। जी, तो इसको बैठ के ना मतलब एक दूसरे को टाइम देना चाहिए और उसका सॉल्यूशन बिल्कुल। निकालना चाहिए। देखिए, आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हैं, आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। बिल्कुल। और एक बहुत ज़रूरी बात कि अपने पार्टनर को, आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, जी एटलीस्ट 45 मिनट्स जरूर दीजिए, बिल्कुल विदाउट किसी गैजेट, फोन या किसी भी पर्सन की। कोई थर्ड पर्सन एंटर होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। इवन आपके बच्चे भी क्यों ना हो, आपके पेरेंट्स बिल्कुल, भी क्यों ना हो, आप अपने पार्टनर के लिए 45 मिनट्स निकालिए। बिल्कुल उसमें सिर्फ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको क्या हर्ट करता है, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आपको चेंज करने की ज़रूरत है, बिल्कुल तो सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बात कीजिए। इससे क्या होगा कि इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होने राइट लगेगा। राइट। एंड जो रिलेशनशिप में जो मिसअंडरस्टैंडिंग आती जी। हैं वो धीरे धीरे क्लियर होना स्टार्ट होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप अपने पार्टनर के लिए इमोशनली अवेलेबल रहते जी। हैं तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग तो वैसे ही क्लियर हो बिल्कुल जाती हो है। जाती है। तो बहुत ज़रूरी है क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, Right. अपने पार्टनर को टाइम दीजिए। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जो जिससे आप बिल्कुल। रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हो। बिल्कुल अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो मेरी डिटेल्स स्क्रीन पर दी हुई है, आप कनेक्ट कर सकते हैं।